हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एमसीक्यूज। यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है जो शार्प है वन एज से, तो पेंसिल का फिगर कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन दिख रहा है वो किस फॉर्म में, कोन के फॉर्म में, और ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है हमें वो किस फॉर्म में दिख रहा है, सिलेंडर के फॉर्म में। एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक कोन है, दोनों को ऐड करके यहाँ पर क्या बन रहा है, पेंसिल का शेप। तो ये ऑप्शंस में हम देखते हैं अ कोन एंड अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ सिलेंडर, दोनों को मिला के हमें क्या मिल रहा है, पेंसिल का शेप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, यहाँ पे हमें बोल रहे हैं पीस ऑफ आयरन है जो कि क्यूबॉइड के शेप में है। यहाँ बनाते हैं ये क्यूबॉइड के शेप में, जिससे मोल्ड करके हमें फॉर्म करना है एक सॉलिड स्फीयर, और इस स्फीयर की हमें रेडियस फाइंड करने के लिए बोला है। रेडियस हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ हाइट हमें गिवन है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों को इक्वल में रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वैल्यूज पुट करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब इक्वल 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24। आर क्यूब को यही रहने देंगे, सारी वैल्यूज को इक्वल में ले जाएंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में। 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24 होल के अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 22 और यहां से मल्टीप्लाई में 3 इंटू 7। सॉल्व करेंगे, ये दोनों 11 से डिविजिबल है। 11 2 जा 11 3 जा। अब 2 से ये डिविजिबल है, 2 1 जा 12 टाइम। 4 से ये डिविजिबल है, 4 1 जा 4 3 जा 12। अब यहाँ पर 3 7 जा 21, इसको हम 7 7 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 होता है, तो उसको भी पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। 7 3 जा 21 और इसका जो एक सवाल है वो हो जाएगा 7 3 जा 21 और यहाँ पे 7 3 जा 21। आर क्यूब है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब क्यूब रूट लगेगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 21। तो आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में चेक करेंगे, रेडियस आ गई 21 सेंटीमीटर न्यू स्फीयर की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 64:27 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो हमें गिवन है 64:27 है, हमें रेशियो फाइंड करना है उसी के सरफेस एरिया का। अब सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। पहले हम रखते हैं इसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 हमें गिवन है रेशियो में 64:27। यहाँ वॉल्यूम लगाएंगे 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन में 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 64/27। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r1 क्यूब अपॉन में r2 क्यूब है, दोनों का होल क्यूब लगा लेंगे, r1/r2 का होल क्यूब
इक्वल टू 64 किसका क्यूब होता है 4 का, 27 3 का, इसका होल क्यूब, ये कैंसिल, R1 बाय R2 क्या आ गया 4/3। R1 R2 का रेशियो हमारे पास आ गया, R1 क्या है 4 और R2 क्या है 3। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2, इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 4πr1 स्क्वायर अपॉन में 4πr2 स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन में R2 की वैल्यू 3, दोनों का क्या करना है हमें होल स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16:9। रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया क्या हो गया 16:9। ऑप्शन में ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे, इफ अ सिलेंडर इज कवर्ड बाय टू हेमिस्फीयर शेप्ड लीड ऑफ इक्वल शेप देन द टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट विल बी। ये क्या बोल रहे हैं, एक जो सिलेंडर है उसके दोनों एंड्स पर हेमिस्फीयर है, यहाँ पर ये सिलेंडर के दोनों एंड्स पर क्या है हेमिस्फीयर है, और हमें फाइंड करना है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या हो गया ये। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर, और यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल एंड्स है मतलब 2 का मल्टीप्लाई, ये हो गया 2πRh प्लस 2 2 जा 4πr स्क्वायर। ऑप्शंस में देखते हैं 2πRh प्लस 4πr स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a tank is made of the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and radius is 30 centimeter. The total surface area of the tank is। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टैंक जो है उसका शेप है सिलेंडर के फॉर्म में और एक एंड पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। हम मान लेते हैं ये एक सिलेंडर है और ये हेमिस्फेरिकल एंड है। हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो है 1.45 मीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर है 30 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में और रेडियस सेंटीमीटर में, आंसर आ रहा है मीटर में, तो हम रेडियस को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। 30 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर। रेडियस सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की क्या हो जाएगी 0.3 मीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर 1.45 मीटर। हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक, तो क्या लगाएंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। दोनों में से हम 2πr कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h यहाँ से बचा प्लस यहाँ से एक r। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 0.3 मल्टीप्लाई हाइट है 1.45 प्लस रेडियस 0.3। यहां से इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है 7 से, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 1.45 प्लस 0.3 1.75, पॉइंट हटाएंगे 100, 7 बन जा 7 2 जा 40, 3 बचा 7 5 जा 35,
25 वन जा 25, 4 जा 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा 2, 2 जा ये कैंसिल, 2 वन जा 2, 11 टाइम 11 इंटू 0.33, ये हो जाएगा 3.3 मीटर। आंसर ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या आया, 3.3 मीटर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 15 solid sphere are made by melting a solid metallic cone of base diameter 2 cm and height 15 cm. The radius of each sphere is, यहाँ पे बोल रहे हैं एक सॉलिड मेटेलिक कोन को मेल्ट करके बनाए 15 सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड मेटेलिक कोन को मेल्ट करके कन्वर्ट कर दिया 15 स्फीयर्स में। अब इन 15 स्फीयर्स की हमें रेडियस फाइंड करनी है। यहां पर सॉलिड बोला है, मतलब हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे 15 स्फीयर्स है तो यहाँ 15 इंटू स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 अगर हम कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, यहाँ से 4। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट करते हैं, आर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का डायमीटर हमारे पास क्या था 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ डायमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस पुट करेंगे हम 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट ऑफ कोन 15 इंटू 15 इक्वल 15 कोन थे, 4 यहाँ रिमेनिंग रह गया इंटू आर क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। 15 से 15 इक्वल में कैंसिल, यहाँ बचा है 1, ये है 4 को हम डिवाइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल आर क्यूब। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 1/4। अब आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 4 ये सॉल्व नहीं होगा तो ये क्या रह जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4। तो रेडियस कितनी आ गई ईच स्फीयर की, 1/क्यूब रूट ऑफ 4। ऑप्शंस में देखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रेडियस ऑफ ईच स्फीयर क्या निकला, 1/क्यूब रूट ऑफ 4। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, a right circular cone of the same height and same base is removed, then the volume of remaining solid is, यहाँ पे हमारे पास एक राइट सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है, सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसमें बोला है कि इस सिलेंडर में से हमने सर्कुलर कोन जो कि सेम हाइट और सेम बेस का था वो रिमूव कर दिया, मतलब यहां पर हम बनाएंगे कोन जिसकी सेम हाइट है और सेम रेडियस है, इसे हम रिमूव करेंगे तो ये वाला जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो हम यहां पे लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, बड़ा क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन को रिमूव कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई आर स्क्वायर एच हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो रिमेनिंग बचेगा यहाँ से 1 माइनस 1/3। यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 बन जा 3 में से बन गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच
आंसर जो है वो हमारा पाई में है, तो पाई की वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इंटू एच हाइट 10, 2/3 पाई 6 6 जा 36 इंटू 10, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 2 जा 24, 24 इंटू 10 240 आंसर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का 240 पाई और यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शंस में देखते हैं 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 थे, इफ द रेशियो ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड keeping the height same, then find the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the volume of original cylinder। यहाँ पर हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर thus obtained to the volume of original cylinder। सबसे पहले ओरिजिनल सिलेंडर का लिखते हैं, ओरिजिनल सिलेंडर इसका रेडियस हमारे पास r है और हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल का ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब न्यू सिलेंडर का देखते हैं, न्यू सिलेंडर का रेडियस, रेडियस क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, तो क्या हो जाएगा r/2 एंड कीपिंग द हाइट सेम, और हाइट को हमें सेम रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर की जगह हम क्या पुट करेंगे, r/2 पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर बाय 4 इंटू एच, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 आगे गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओरिजिनल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर न्यू अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ओरिजिनल रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर न्यू क्या है, 1/4 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में ओल्ड का क्या है, ओरिजिनल का पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा 1/4, तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 1:4। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 थे, कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस इज 0.7 मीटर, देन द हाइट इज, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये है 4.4, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच इक्वल 4.4, रेडियस हमें गिवन है 0.7, वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 0.7, हाइट हमें फाइंड करनी है इक्वल 4.4, ये कैंसिल 0.1, अब h को यही रहने देंगे, बाकी वैल्यूज को हम इक्वल में ले जाते हैं, 4.4 डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है तो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा 2 इंटू 22 44 इंटू 0.1 इक्वल, यहाँ पे 4.4 अपॉन में 0.1 इंटू 44 4.4 दोनों कैंसिल, हाइट क्या आ गई 1 मीटर। ऑप्शंस में चेक करेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 थी, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 2744 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है इससे सरफेस एरिया, यहाँ पर
हमारे पास क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 2744। अब इससे हम फाइंड करेंगे कि इसकी साइड्स क्या है, तो हमें ए फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू 2744। यहाँ पर ए का क्यूब है, ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब होता है 2744, तो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा, 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 343 7 से डिविजिबल है, 7 49 टाइम 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहाँ पर 3 पेयर्स जो है वो 2 के, वो 3 पेयर्स 7 के, तो हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 7 का होल क्यूब। 3 से 3 कैंसिल, तो ए कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब हमने निकाले 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर, साइड हमारे पास क्या थी 14, इक्वल 6 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 6 1 जा 6 और 5 11 सेंटीमीटर यूनिट स्क्वायर। ऑप्शंस में चेक करेंगे, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या निकला 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थी, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ इट्स रेडियस बी डबल्ड, व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर। यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। यहां से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 2464। वैल्यूज पुट करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई रेडियस हमें फाइंड करना है 2464। रेडियस को हम यही रहने देंगे, इक्वल में 2464 7 मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में 4 इंटू 22 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 616 11 से जाएगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28 इंटू 7 आर स्क्वायर इक्वल 28 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 और 5 19, 196 स्क्वायर रूट होता है 14 का, तो आर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, इफ इट्स रेडियस भी डबल, रेडियस क्या हो जाएगी डबल, तो नए के लिए हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी 2 इंटू 14 28 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर। फॉर्मूला अगेन 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28, 7 4 जा 28, 4 इंटू 22 88 मल्टीप्लाई 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11, 112 और 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यू स्फीयर का सरफेस एरिया क्या आया 9856 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली is melted and recast into the form of a cone with base diameter 8 cm. The height of the cone is, यहाँ पे बोला है एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है जिसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर हमें गिवन है, उसे मेल्ट करके रिकास्ट कर रहे हैं कोन के फॉर्म में जिसका बेस डायमीटर हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर,
हाइट ऑफ कोन हमें फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कोन की हाइट फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास रहेगी, तो हम लिखेंगे 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। 1/3 पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, 1/3 आर स्क्वायर। अब कोन का रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर इंटू एच इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/3 और यहाँ पे r1 क्यूब 8 को हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 को हाफ करेंगे तो 2, डायमीटर गिवन थी रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। यहां से 1/3 कैंसिल, h इज इक्वल टू, h को यहाँ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल में ले जाते हैं। 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब होता है 8 और 6 45, 56 बचा, मल्टीप्लाई में 56, 4 का स्क्वायर डिवाइड में 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 जा 16, हाइट क्या आ गई 14 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में हाइट ऑफ द कोन इज 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।